नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से संत कवि रैदास द्वारा रचित एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को लेकर उपस्थित हुआ हूं। संत कवि रैदास भक्ति काल के एक महान कवि हैं। ये भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के एक प्रमुख कवि हैं। संत कवियों में इनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बतला दूं कि वेस्ट बंगाल के सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 10 हिंदी सिलेबस में इस पद को रखा गया है। अतः यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ मैं यह भी आपको बतला देना चाहता हूं कि रैदास जी के पद पर अब तक मैंने कई वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर चुका हूं। यदि आप आवश्यकता महसूस करें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस पद का वाचन आपके सामने करता हूं। रैदास के पद। रेचित चेत अचेत काहे, बाल्मी कहीं देख रे जाति से, कऊ पद नहीं हरि पहुंचा, राम भगति विशेख रे, सठ क्रम सहित जे विप्र होते, हरि भगति चित दृढ़ नाही रे, हरि की कथा सुहाय नहीं, सुपच तूलय तारी रे, मित्र शत्रु अजात सबते, अंतर लावे हेत रे, लोग बाकी कहाँ जाने, तीनी लोग पेवत रे, अजामिल गजगणिका तारी, काटी कुंजर की पासी रे, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए तो क्यों न तीरे रैदास रे। आइए पद का वाचन करने के बाद प्रयुक्त पद में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रकट कर देता हूं ताकि व्याख्या करने में और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। चित्त यानी मन, चेती यानी चेत जाना या सावधान हो जाना, अचेत अचेत मतलब चेतना शून्य या बेहोश हो जाना, पवित्र यानी पवित्र, चेती कहीं यानी समझने का प्रयत्न करो, अचेत यानी मूर्छित या बेहोश या अज्ञानी, पदी यानी पद या बड़ाई, पहुंचा यानी पहुंच सका या प्राप्त कर पाया, विशेख रे यानी विशेष रूप से, सठ क्रम यानी सठ चक्रों का भेदन करना, विप्र यानी ब्राह्मण, हरि भक्ति यानी हरि की भक्ति या भगवान की भक्ति, दृढ़ यानी संकल्प की भावना, हरि कथा यानी हरि की कथा या भगवान के गुणों का वर्णन करना, ते यानी से, हेत यानी लगाव या लगन, सुपच यानी अधम जाति का, तुलय यानी तुलना करना, अंतरी यानी भेदभाव, अजामिल एक पापी ब्राह्मण का नाम, गज गज का अर्थ होता है हाथी और दूसरा अर्थ होता है
राक्षस। आप जानते ही हैं भगवान श्री कृष्ण ने कितने ही राक्षसों का वध कर उनका कल्याण किया है। अतः यहाँ गज का अर्थ हाथी तो है ही, इसके साथ साथ राक्षस भी है। गणिका, गणिका एक वैश्या। काटी यानी काटना या दूर करना। कुंजर यानी हाथी। पासी यानी पीड़ा। काटी कुंजर की पासी रे यानी मगरमच्छ के चंगुल से हाथी को बचाकर उसकी पीड़ा को प्रभु ने कम कर दिया था। तारी यानी तारना या उद्धार करना। दुर्मति यानी दुर्बुद्धि या दुष्ट बुद्धि वाले या पापी। मुक्ति यानी मुक्ति। तीरे यानी संसार रूपी सागर को तैरकर पार कर जाना या मुक्ति दिलाना। आइए शब्दार्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रैदास के पद शीर्षक से अवतरित है। इस अंश के रचनाकार भक्त कवि रैदास जी हैं। ये भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के एक प्रमुख कवि हैं। आइए संदर्भ बतलाने के बाद मैं अब प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास जी ने मानव मात्र को जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत आदि भेदभाव से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की सलाह दी है। प्रभु की भक्ति ही एकमात्र मुक्ति का द्वार है। इस पद में संत कवि रैदास जी ने ईश्वर की भक्ति के महत्व को तथा अचेतन मन को चेतन बनाने के लिए उपयुक्त संदेश दिया है। कवि के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, धर्म अधर्म से ऊपर उठकर ज्ञान एवं प्रभु श्री कृष्ण की कृपा अति आवश्यक है, तभी हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। रेचित चेत अचेत काहे, बाल्मी कहीं देख रे जाति से, कऊ पद नहीं हरि पहुंचा, राम भगति विशेख रे। चित्त, चित्त मतलब होता है मन। चेती यानी चेत जाना या सावधान हो जाना। अचेत, अचेत का मतलब होता है चेतना शून्य या बेहोश। पवित्र यानी पवित्र। चेती कहीं यानी समझने का प्रयत्न। अचेत यानी अज्ञानी या मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना। पदी यानी पद या बड़ाई। पहुंचा यानी पहुंच सका या प्राप्त कर पाया। विशेख रे यानी विशेष रूप से। रेचित चेत अचेत काहे, बाल्मी कहीं देख रे। संत कवि रैदास मानव मात्र को या अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मूर्ख मन, अब तुम चेत जाओ, यानी अब तुम सावधान हो जाओ। तुम इस सत्य को अब जान लो कि जात पात, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, छूत अछूत कुछ नहीं होता है, बल्कि कर्म ही सब कुछ होता है। मनुष्य केवल अपने कर्मों से ही महान बनता है, न सिर्फ अच्छे या उच्च कुल में या
अच्छे परिवार में जन्म लेने से महान बनता है, बल्कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। इस संसार में केवल ज्ञान की ही पूजा होती है। ज्ञानी सर्वत्र पूजे जाते हैं। रेचित चेत अचेत काहे, वाल्मीकि कहीं देख रे जा। यानी हे मनुष्य, तुम आदि कवि वाल्मीकि को ही देख लो, जान लो। आज उन्हें कौन नहीं जानता है। वह तो किसी उच्च कुल में या किसी उच्च परिवार में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वह एक दलित समुदाय के थे। इनका पारंपरिक काम साफ सफाई का था। फिर भी प्रभु श्री राम की कृपा से वे महान बने। उन्हें प्रभु श्री राम की कृपा एवं राम भक्ति प्राप्त हुई। क्या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर? नहीं। मनुष्य केवल अपने कर्मों से महान बनता है। जाति से कऊ पद नहीं, हरि पहुंचा राम भगति विशेख रे। अतः हे मनुष्य, हे मूर्ख मन, अब तुम चेत जाओ, अब तुम सावधान हो जाओ। अतः तुम जाति के आधार पर घमंड मत करो। याद रखो, ऊंचा जाति का होने से ही कोई व्यक्ति परम पद या ऊंचा पद या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ईश्वर को वही प्राप्त कर सकता है जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है। कहने का अर्थ यह है कि उसके लिए प्रभु श्री राम की भक्ति की ही आवश्यकता पड़ती है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य केवल अपने अच्छे कर्मों से ही महान बनता है। और यदि कोई ऐसा सोचता है कि केवल उच्च कुल में या अच्छे परिवार में जन्म लेने से महान बना जा सकता है, तो मैं कहूँगा कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है। अतः हे मेरे मन, हे मूर्ख मन, अब तुम चेत जाओ, अब तुम सावधान हो जाओ और प्रभु की भक्ति में लग जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अगली दो पंक्तियां देखिए। सठ क्रम सहित जे विप्र होते, हरि भगति चित्त दृढ़ नाही रे। हरि की कथा सुहाय नाही, सुपच तूले तारी रे। सठ क्रम यानी 60 चक्रों का भेदन। विप्र यानी ब्राह्मण, हरि भगति यानी हरि की भक्ति या भगवान की भक्ति, चित्त यानी मन, दृढ़ यानी संकल्प की भावना, हरि कथा यानी हरि की कथा या भगवान के गुणों का वर्णन करना, सु यानी से, हेत यानी लगाव या लगन, सुपच यानी अधम जाति का, तुलय यानी तुलना करना। रैदास मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मूर्ख मन, याद रख, उच्च कुल में या विप्र कुल में जन्म लेने वाला संस्कारहीन ब्राह्मण या अज्ञानी व्यक्ति कभी भी उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकता है। जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत कुछ भी नहीं होता है। मनुष्य केवल अपने कर्मों से ही महान बनता है। सठ क्रम सहित जे विप्र होते, हरि भगति चित्त दृढ़ नाही रे। कहने का अर्थ यह है कि सठ क्रम यानी शोधन एक योग क्रिया है, जिसकी सहायता से मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है। यानी इस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी भौतिक क्रिया, नैतिक क्रिया, त्राटक क्रिया,
कपाल भाति क्रिया, बस्ती क्रिया तथा नौलिक क्रिया द्वारा मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध व पवित्र करने वाले बड़े बड़े ब्राह्मण भी ईश्वर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक इनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम व आदर का भाव उत्पन्न नहीं होता है। ईश्वर की कृपा तभी प्राप्त होती है जब प्रभु के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। सच तो यह है कि जब तक हमारे मन में अपने आराध्य के प्रति समर्पित भक्ति का भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक हमें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। और यह भी सच है कि जब तक यह जीव माया मोह के भ्रमजाल में जकड़ा हुआ रहता है तब तक उसके मन में भी हरि यानी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। अगली पंक्ति देखिए, हरि की कथा सुहाय नाही सुपच तुले तारीरी, यानी हे मनुष्य, ऐसा मनुष्य होते हुए भी बिल्कुल पशु के समान होता है जिसको हरि का गुण अच्छा नहीं लगता है। हरि की कथा सुहाय नहीं, यानी जिसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, जिसको हरि का गुणगान अच्छा नहीं लगता है, हरि के प्रति आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसा मनुष्य होते हुए भी बिल्कुल पशु के समान होता है। हम ऐसे मनुष्य की तुलना केवल पशु से ही कर सकते हैं। पशु एवं मनुष्य में कुछ भेद नहीं रह जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिसको हरि की कथा अच्छी नहीं लगती है, भगवान के गुणों का गुणगान करना अच्छा नहीं लगता है, वह तो पापी होता है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के गुणों का यदि ज्ञान नहीं है तो उसे तो सबसे बड़ा अधम जाति का व्यक्ति समझना चाहिए। ठीक इसके विपरीत यदि उसका हृदय अत्यंत ही सरल है, पवित्र है, माया मोह से कोसों दूर है तथा मन में किसी तरह का अहंकार का भाव नहीं है, उसके हृदय में प्रभु का वास होता है, वही व्यक्ति प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है तथा उसका कल्याण होता है। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए उसकी व्याख्या करता हूं। मित्र शत्रु अजात सवते अंतर लावे हेतरे, लोग बाकी कहाँ जाने तीनी लोक पेवतरे। पे यानी से, अंतर यानी हृदय, हेत यानी लगाव या लगन, मित्र यानी दोस्त, शत्रु यानी दुश्मन, अजात यानी दूसरी जाति का, अंतर यानी हृदय, तीनी लोक यानी तीनों लोक। रैदास मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, जो अधम होता है या नीच या फिर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वही केवल जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ा रहता है। ऐसे लोग सभी प्राणियों से शत्रुता या दुश्मनी का भाव रखते हैं, क्योंकि उसके मन में सदा भेदभाव भरा हुआ रहता है। उसका हृदय बहुत ही कलुषित होता है। लोग बाकी कहाँ जाने तीनी लोग पेवतरे, परंतु ठीक इसके विपरीत भोले भाले सीधे सादे अज्ञानी व्यक्ति शत्रु मित्र जाति कुजाति त्याज्य एवं ग्राह्य के अंतर को नजरअंदाज करते हुए सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। ये तो
यह भी नहीं जानते हैं कि तीनों लोकों का निर्माण स्वयं ईश्वर ने ही किया है। ये इतने अज्ञानी तथा भोले भाले होते हैं कि इन्हें विशेष तरह का ज्ञान भी नहीं होता है कि हम प्रभु की भक्ति कैसे करें, वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये केवल सच्चे मन से ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हुए मन में उनके प्रति आस्था का भाव रखते हैं, मन में उनके प्रति भक्ति का भाव रखते हैं। धीरे धीरे यही अज्ञानी व्यक्ति अपनी कीर्ति एवं यश से तीनों लोकों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं। ये धीरे धीरे महान बन जाते हैं, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, केवल कर्म के आधार पर महान अपने आप को सिद्ध कर देते हैं। अब मैं अगली 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं, परंतु उसके पहले मैं अर्थ आपको बता देता हूं। अगली 2 पंक्तियां। अजामिल गज गणिका तारी, काटी कुंजर की पासी रे, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए तो क्यों ना तीरे रैदास रे। अजामिल का अर्थ होता है, अजामिल एक पापी ब्राह्मण का नाम था। गज, गज मतलब होता है हाथी, और गज का एक अर्थ होता है राक्षस। आप जानते ही हैं, प्रभु ने बड़े बड़े दुष्टों का वध किया था। प्रभु के हाथों वध होने की वजह से उनका कल्याण ही हुआ था। गणिका एक वैश्या का नाम है। तारी यानी उद्धार करना, काटी यानी काटना या दूर करना, कुंजर यानी हाथी, पासी यानी पीड़ा, काटी कुंजर की पासिरी यानी मगरमच्छ के चंगुल से हाथी को बचाकर उसकी पीड़ा को प्रभु ने कम कर दिया था। तारी यानी उद्धार कर देना, दुर्मति यानी दुर्बुद्धि या दुष्ट बुद्धि वाले पापी व्यक्ति, मुक्ति यानी मुक्ति, तीरे यानी संसार रूपी सागर को तैर कर पार कर देना या मुक्ति देना या उद्धार करना। आइए अब मैं व्याख्या करता हूं। रैदास मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी कृपा मात्र से क्या नहीं हो सकता है। आपने तो असंभव को भी संभव कर दिया है। फिर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है किसी का उद्धार करना, किसी का कल्याण करना। अब तक आपने तो न जाने कितने ही पापियों का उद्धार किया है, कितने ही पापियों का कल्याण किया है। हे प्रभु, इस संसार में आपके नाम स्मरण से बड़ा कोई चीज है भी तो नहीं। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है, आप उसका सदैव उद्धार करते हैं, आप सदैव उसका कल्याण करते हैं। हे प्रभु, आप इतने महान हैं, आप इतने कल्याणकारी हैं कि केवल प्रभु का नाम स्मरण लेने मात्र से ही बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया है, बड़े बड़े पापियों का कल्याण हुआ है। अतः हे प्रभु, आपने ही अजामिल गज गणिका को पाप मुक्त किया है, उसका कल्याण किया है, उसका उद्धार किया है। संकट में फंसे हाथी को मगरमच्छ के मुंह में जाने से पहले आपने उसका उद्धार कर दिया। कारण आर्तनाद कर प्रभु को उसने याद किया था। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि भक्त की रक्षा करने के लिए आप स्वयं उसके पास चले जाते हैं और आप उसकी रक्षा करते हैं। प्रकार आपने हाथी को मगरमच्छ के मुंह में जाने से उसकी रक्षा की तथा उसको भय मुक्त कर जीवन दान दिया। यही नहीं, हे प्रभु, आपने ही तो एक से बढ़कर एक पापियों का
उद्धार किया है। आपने ही गिद्धराज, जटायु, सबरी तथा अहिल्या का भी उद्धार किया है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। ऐसे दुर्मति मुकुति किए तो क्यों न तीरे रैदास रे। अतः हे प्रभु, अब आप ही बताएं, हम फिर कहां जाएं? क्या हम उनसे भी बड़े पापी हैं जो अब तक आपने मेरा उद्धार नहीं किया है? और हे प्रभु, यदि हैं भी तो आप मुझे क्षमा प्रदान करें। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मैं नादान हूं, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मैं एक नीच व्यक्ति हूं। हे प्रभु, फिर भी आप मेरा कल्याण करें, क्योंकि आप समदर्शी हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप करुणा निधान हैं, आप दया के सागर हैं, आप भक्त वत्सल हैं। हे प्रभु, आपका तो यह प्रण है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आपको याद करता है, आप उसका कल्याण अवश्य करते हैं, आप उसका उद्धार अवश्य करते हैं, क्योंकि आपने अब तक एक से बढ़कर एक पापियों का उद्धार किया है। अतएव आप मेरा भी उद्धार करें। ऐसे दुर्मति मुकुति किए तो क्यों न तीरे रैदास रे। यानी हे प्रभु, हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं और आप दीन बंधु हैं। शरण में आने वाले प्रत्येक प्राणी की रक्षा करते हैं। आप अशरण को शरण देते हैं, आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अतः हे प्रभु, आप हमारे अवगुणों पर, बुराइयों पर, कमियों पर ध्यान न देकर आप हम पर कृपा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आपने एक से बढ़कर एक पापियों का उद्धार किया है, तो आप मेरा भी उद्धार अवश्य करेंगे। अंततः रैदास यहाँ यही कहना चाहते हैं कि ऐसे अधमों को, पापियों को यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें इस संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, तो उन्हें भी, यानी रैदास को भी, यानी ऐसे भक्तों को भी प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जब संसार के सभी पापियों का उद्धार प्रभु ने किया है, तो निस्संदेह प्रभु की कृपा रैदास पर अवश्य होगी। व्याख्या करने के बाद अब मैं विशेष आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि व्याख्या आपके लिए और भी अधिक आसान हो जाए। विशेष प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास की अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। इस पद में दास्य भाव की भक्ति है। दरअसल रैदास संत कबीर की भांति एक समाज सुधारक थे। इस पद में संत कवि रैदास जी ने मानव मात्र को जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, धर्म अधर्म से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की सलाह दी है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, रूपक, उपमा तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखलाई पड़ते हैं। इस पद में राजस्थानी, भोजपुरी शब्द के साथ साथ देशज शब्दों एवं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है। भाषा बोधगम्य एवं प्रवाहमयी है। यही नहीं, इस पद में हिंदी के अतिरिक्त ब्रज, अवधी एवं राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस पद में संत कवि रैदास जी ने अपने मन की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पौराणिक घटनाओं का उल्लेख कर ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है तथा मानव मात्र से यह अनुरोध किया है कि वह प्रभु की भक्ति करे। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस पद की व्याख्या में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है, अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।